Hello students, I Sudiksha welcome all of you to हिम ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर आपके लिए हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं अभी की सिचुएशन की, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट, यू नो ऑल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो आपके साथ यहाँ पर डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ उन क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो, हमारे लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको एक सक्सेस मंत्रा मैं बताऊं तो दैट इज ओनली कि आपने किस तरीके से अपनी नॉलेज को वहां पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि आंसर राइटिंग। तो यहाँ आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रिपीटेड पैटर्न्स, वो आपको दिए जाएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस देम, यू हैव टू राइट देम एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक जो है वो मिलेगा। सो दिस इज द स्पेशल क्लासेस ऑन यूट्यूब जो आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली हैं, जहां पे आपका सारा का सारा सिलेबस जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स पूरा का पूरा डिटेल में कवर यहाँ पर किया जाएगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करने को जो है वो मिलेगी। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपका 10th क्लास का सिलेबस जो है वो बायोलॉजी के लिए क्या रहने वाला है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं इन 10th क्लास, तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिट सीबीएसई के द्वारा जो है वो आपको सिलेबस में देखने को मिले होंगे, ठीक है। अब क्या क्या यूनिट्स हैं, देखिए। सबसे पहला आपका यूनिट आता है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ये आपका केमिस्ट्री का यूनिट रहेगा, ठीक है। इसकी वेटेज जो है लगभग 25 मार्क्स की रहने वाली। Then there comes the world of living. This is the unit जो आपका बायोलॉजी का यूनिट रहेगा। इसमें अलग अलग आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और इसकी वेटेज रहने वाली है अगेन 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स तो आप फुल ऑन फुल बायोलॉजी में यहाँ से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ देन देयर कम्स द नेचुरल फिनोमिना, ये आपका फिजिक्स का जो है यूनिट रहने वाला है। देन देयर कम्स द इफेक्ट ऑफ करंट, अगेन इट विल बी ऑफ द फिजिक्स पार्ट। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि 5 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वेटेज जो है वो रहने वाली है। आई विल बी गोइंग टू टीच यू फॉर दीज 2 पर्टिकुलर यूनिट्स, जो कि आपका बायोलॉजी सेक्शन जो है वो रहने वाला है। अब डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो क्या क्या टॉपिक्स लेकर आपके लिए आ रहा है, जहां से ये 25 के साथ साथ ये 5, दैट मीन्स टोटल 30 मार्क्स जो हैं वो आपको बायोलॉजी से मिल सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पहले चैप्टर की, 6th चैप्टर आपका लाइफ साइंसेस का रहने वाला है इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। लाइफ साइंसेस जो लाइफ प्रोसेसेस है, सॉरी, जो लाइफ प्रोसेसेस वाला आपका चैप्टर है, इसमें अलग अलग प्रोसेस जो है वो आ जाएंगे। यानी कि क्या क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, मीनिंग ऑफ लिविंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या है, न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक मोड है, राइट। इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का बेसिक आइडिया जो है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, ये तो पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किस तरीके से होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का यहाँ पे क्या बेसिक काम है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स का बात करें तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड सर्कुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है विच इज रिलेटेड टू द हार्ट। तो हार्ट का स्ट्रक्चर भी आपको इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। देन देयर कम्स द एक्सक्रीशन इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पूरे के पूरे जो लाइफ प्रोसेसेस के, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, उससे रिलेटेड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये मेजर प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं, ना कि सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो है वो आपका स्टिमुलस से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट में स्टिमुलस ऐसा है तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी।
साथ ही साथ ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो है वो कैसी होती हैं, कौन कौन सी ट्रॉफिक मूवमेंट, फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म एंड थिग्मोट्रॉफिज्म, ये स्पेसिफाई करके दी हुई हैं आपके सिलेबस में। क्लियर। इंट्रोडक्शन टू द प्लांट हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे अभी तक, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अभी तक नहीं पढ़े तो आगे यहाँ पर आपको ये सारा कुछ जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ जाता है, नर्व इंपल्स का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, साथ ही साथ जो नर्व्स हैं उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके 10th क्लास के इस चैप्टर में रहेगा। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो किस तरीके के रहेंगे, क्या एक्शन होता है, पूरा का पूरा उसका सीक्वेंस क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो यहाँ पर आ जाता है, जहां पे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप पढ़ते हैं। देन देयर कम्स द एनिमल हार्मोन्स और उसका फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्या रहने वाला है। क्लियर, ठीक है। तो ये जो आपके चैप्टर हैं लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद आपका चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का। ओके, अब ये जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है यहाँ पे आ जाता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस यानी कि एनिमल्स में यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात जो है वो डिटेल में की गई। क्लियर। इसी के साथ साथ छोटा सा टॉपिक आता है अबाउट द फैमिली प्लानिंग यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल टॉपिक्स इन डिटेल हियर। ओके, देन देयर कम्स हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन में देखिए सारी की सारी कहानी जो है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से शुरू होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद लॉ क्या क्या इनहेरिटेंस के उसने दिए वो आपको पता होने चाहिए। एंड इस चैप्टर के एंड में आपको थोड़ा सा पार्ट जो है वो एवोल्यूशन का देखने को मिलेगा कि बेसिक आइडिया क्या है एवोल्यूशन का, बिल्कुल बेसिक आइडिया। साथ ही साथ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात जो है वो यहाँ पे इन ब्रीफ हम यहाँ करेंगे। क्लियर। अभी ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके चारों चैप्टर जो अभी मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस किए ये आपको देंगे 25 मार्क्स। ये आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं, 25 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। 25 मार्क्स मीन्स अ लॉट, राइट। तभी तो अच्छी परसेंटेज जो है वो आप स्कोर कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट देखो आर इन्वायरमेंट। अगर इस चैप्टर की हम बात करें नेचुरल फिनोमिना जो आपके यूनिट है लास्ट वाला उसमें से ये चैप्टर रहेगा। मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, उसी से रिलेटेड फूड वेब, एनर्जी फ्लो, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशंस की प्रॉब्लम जो है एयर, वाटर एंड सॉइल के लिए यहाँ डिस्कस की जाएगी। यहाँ से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। उनको प्रिवेंट किस मेथड से कर सकते हैं, ओजोन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स जो है वो आपको डिस्कस करने को मिल सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला टॉपिक जो है वो एज अ असाइनमेंट आपके टीचर्स ने आपको स्कूल के पूरे टेन्योर में जरूर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो आपके आर एनवायरमेंट में रहेंगे। देन देयर कम्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज का, कि वो किस तरीके से करेंगे। अगेन बहुत ही छोटा सा चैप्टर रहने वाला है ये। वेस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड, बायोडिग्रेडेबल, दिस बिकम्स द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। देन सब्सटेंसेस कौन कौन सी आ जाएंगी, एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। मेथड्स क्या हैं वेस्ट मैनेजमेंट के वो आपको पता होने चाहिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम क्या लेके आ सकते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके रहेंगे इन द यूनिट ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। सो ये सारा का सारा सिलेबस आपका लगभग 27 आवर्स में जो है हिम ज्ञान सागर के साथ जुड़कर आप इसे कवर कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप अच्छे से स्कोर जो है वो कर सके इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी आर गोइंग टू फॉलो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। उन क्लासेस में ये टॉपिक्स डिटेल में कवर किए जाएंगे। उनके साथ साथ आपको ये तो एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे वो, जो अब तक रिपीट हो रहे हैं,
विच आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टू कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर। उसकी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे क्योंकि वो आपका काम है। आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं बताऊंगी, पर लिख के उसको प्रैक्टिस करना आपका काम है, तभी आप अपने एग्जाम्स में एक बेहतर स्कोर जो है वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो मिलेंगे दोबारा आपकी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में, जिसकी डिटेल आपके साथ बहुत ही जल्द जो है वो शेयर की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।